हेलो गाइस, मैं हूं राजीव और आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैंने कश्मीर ट्रिप का ऊपर वीडियो डाला था, तो आप सबका कमेंट था कि कंप्लीट वीडियो जिसमें रहे कैसे एक कश्मीर ट्रिप का बजट प्लान कर सकते हो, कौन सा जगह जाना चाहिए और अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बर्फ़ मिल सकता है और जो खर्चा कहाँ से हम कम कर सकते हैं, कम बजट में कश्मीर ट्रिप कर सकता है। क्योंकि बहुत लोग का गलत फहमी है कि कश्मीर ट्रिप के लिए 30-40 हज़ार लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप 15 से 20 हज़ार रुपया में भी कश्मीर ट्रिप कर सकते हो। अगर आप ग्रुप में जा रहा हो तो आपका खर्चा कम आएगा। अगर आप फैमिली में भी जा रहा हो, 2 आदमी मिलकर भी जा रहा हो, हम लोग कपल ट्रिप में था तो भी आप 20 हज़ार में खर्चे में जा सकते हो। हमारा अगर दिल्ली से मैं कैलकुलेट करूँगा तो हमारा दिल्ली से कश्मीर जाने का और पूरा घूमने के बाद मतलब 8 दिन हम लोग कश्मीर में रह चुका हूँ, तो दिल्ली रिटर्न करने का जो टोटल खर्चा आया था 40,000 के आसपास आया था। तो 20,000 पर हेड हम गिन सकते हैं। उसमें भी मैंने कुछ चीज़ गलती किया था, वो गलती का भी आप लोग को डिटेल्स बताऊंगा कि ऐसा कौन सा गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए। कश्मीर में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कश्मीर ट्रिप का, तो वो भी बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। जो हम लोग का कश्मीर ट्रिप था वो था मई जून में। तो मई जून जनरली पीक टाइम होता है कश्मीर के लिए, तो इस टाइम में होटल का प्राइस ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसीलिए आपको जो होटल बुक करना है वो मैंने पहले भी बुक करके रखा था और ऑनलाइन बुक किया था। क्योंकि उस टाइम में क्या है, होटल में आप वहाँ जाके बुक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो आप पहले से प्लान करके रखोगे तो आपका खर्चा कम होगा। तो जनरली आप कश्मीर जाने के लिए आप 3 तरह से जा सकते हो। एक आप ट्रेन से जा सकते हो। ट्रेन से आप दिल्ली से आपको ट्रेन मिल जाएगा जम्मू का। फिर जम्मू से आप बस और प्राइवेट कार पकड़ के आप कश्मीर श्रीनगर में आ सकते हो। नहीं तो आप बस में से जा सकते हो। आप दिल्ली से लेके आप जाओ जम्मू तक, वहाँ से भी फिर बस मिल जाएगा। हम लोग गया था फ्लाइट में और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा दोस्तों आप सबको फ्लाइट में जाने का। क्योंकि फ्लाइट से आपको जो व्यू मिलता है ना, आप देख रहे हो सुंदर जो व्यू मिलता है, इतना ये व्यू आपको बस और ट्रेन से नहीं मिलेगा। और फ्लाइट में हमारा कॉस्ट पड़ा था, अगर दिल्ली से अप और डाउन का मिला के 6,000 का कॉस्ट लगा था। पर हेड 3,000 का कॉस्ट था। जाने के लिए 3,000, आने के लिए 3,000, तो 6,000 कॉस्ट फ्लाइट का लगा था। उसके बाद आप एयरपोर्ट में जब उतरोगे तो एयरपोर्ट से आप डल लेक में हम लोग चला गया था। तो एयरपोर्ट से डल लेक जाने के लिए आप का जो प्राइवेट कार है उसका किराया हमको पड़ा था 1,000 रुपये। लेकिन ये बात ध्यान देना, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट में उतरोगे तो उस टाइम में आपको बहुत जो लोग हैं उसमें बार्गेनिंग करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे ये सबसे ख़राब चीज़ मैंने कश्मीर में देखा है कि आपको अगर 1,000 रुपया की प्राइस है, आपको कोई लोग 2,000 1,500 ऐसा कुछ बोलेगा। लेकिन हम बार्गेनिंग करते करते 1,000 रुपया में हमको मिला था। और उससे कम में भी जा सकते हो, आप बस ले सकते हो। लेकिन बस में एक्चुअली फैमिली लोग के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा और आपके साथ बहुत सारा लगेज होता है। तो वो लगेज लेके आपको थोड़ा आगे जाना का प्रॉब्लम होता है। आप बैचलर में हो तो आपको बस मिल सकता है आगे का तरफ, तो वहाँ से आप 150-200 रुपया में भी आप डल लेक पहुँच सकते हो। हम लोग का 1,000 रुपया लगा था। उसके बाद हम लोग एक नाइट डल लेक में स्टे किया था, डल लेक के हाउस बोट में। और हाउस बोट एक अच्छा ऑप्शन है। कपल आप फैमिली जा रहा हो, फैमिली लेके जा रहा हो तो हाउस बोट में मैं रिकमेंड करूँगा, हाउस बोट में रुको। क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है हाउस बोट में। और हम लोग जो हाउस बोट में रुका था वो था वाइट हाउस हाउस बोट। उसका वीडियो भी मैंने डाला है, आप देख लेना कैसा था उसका व्यू हाउस बोट का। और अच्छा, बहुत ही अच्छा जगह में वो हाउस बोट था। और उसका जो प्राइस पड़ा था हमको पर हेड पर नाइट में जो आया था 3,000 रुपया। और खाना उसका ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड था। और रात का खाना हम लोग बाहर से लिया था, वो 500 रुपीज़ आया था। तो जनरली जो लोग को ये भी सोच दिमाग में रखता है कि डल लेक में और कश्मीर में वेजिटेरियन फूड आइटम कम मिलता है, क्योंकि बहुत लोग का ये दिमाग में रहता है कि वो मुस्लिम एरिया ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे वेजिटेरियन आइटम भरपूर मिलता है। और हम लोग वेजिटेरियन आइटम ही खाया था रात में। तो वेजिटेरियन आइटम में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, भरपूर वेजिटेरियन आइटम मिलता है वहाँ पे। और उसके बाद हम नेक्स्ट दिन में, क्योंकि हम लोग जब पहुंचा तो हमारा फ्लाइट थोड़ा लेट हुआ था,
तो हम लोग दोपहर का बाद पहुंचा था तो अंधेरा हो गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन में हम लोग डल लेक में शिकारा राइड लिया था। और शिकारा राइड मैं रिकमेंड करूंगा सबको, शिकारा राइड लेना चाहिए। बहुत अच्छा व्यू मिलता है डल लेक का। और इसमें अराउंड 600 रुपीज़ हम लोग को लिया था। लेकिन वहाँ पे भी आप बार्गेनिंग करना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। कोई कोई 1000 रुपया भी चार्ज करता है, लेकिन एक्चुअली जो प्राइस है 500 to 600 है। तो 500 to 600 का ज़्यादा मेरे हिसाब से वहाँ देना नहीं चाहिए। उसके बाद वहाँ पे सबसे खास ध्यान देना, वहाँ पे केसर मत लेना, ठीक है। तो केसर में लेने के लिए बहुत लोग जोर करता है और वो बोलता है कि ये केसर अच्छा केसर है, दूसरे जगह से नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वो केसर पहलगाम का साइड से आता है। तो केसर बिल्कुल मत लेना, वहाँ पे बड़ा स्कैम होता है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन वहाँ से पहुँच गया था। मॉर्निंग में हम पहुँच गया था वहाँ से गुलमर्ग का तरफ। और गुलमर्ग के लिए हम लोग का जो ट्रैवल का जो कैब का प्राइस आया था वो था 2200 रुपया। हालांकि देखो बहुत लोग ऐसा भी करता है कि सिनोगढ़ में आके डायरेक्ट कैब ले लेता है और वो कैब मतलब पर डे का हिसाब से लेता है। तो वैसे 3000 रुपया का आसपास पर डे का हेड मिलता है। अगर आप इनोवा लोगे तो भी उसमें 2200 से 2500 का नीचे तो कोई कैब मिलेगा ही नहीं आपको। 3000 तक प्राइस बोलता है, लेकिन आपको 2200 से 2300 रुपया में भी बार्गेनिंग करोगे तो मिल जाता है। लेकिन हमने ऐसे कैब पर डे का हिसाब से बुक नहीं किया था। हम लोग जो जगह में गया था वहाँ से एक्चुअली हमने कैब बुक किया था दूसरे जगह जाने के लिए। क्योंकि जो कैब वाले को आप अगर पर डे के हिसाब से पहले से आप हायर करके रखोगे तो उसको खाने का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको रहने का जगह का भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसलिए हमने वो नहीं किया। हमने जहाँ पे गया वहाँ से हमने लोकल कैब बुक करके दूसरे जगह गया, ऐसा किया। तो हम लोग गुलमर्ग के पहुँचा 2200 रुपया में। और गुलमर्ग में ये ध्यान रखना, जिस दिन गुलमर्ग में पहुंच रहा हो उसी दिन गोंडोला राइड का आपका टिकट बुक होना चाहिए। और गोंडोला राइड का जो टिकट है वो अभी ऑनलाइन हो गया, आपको ऑफलाइन में टिकट नहीं मिलेगा। और गाइड, हालांकि जो आपको जो लेके जा रहा है कार में उसका भी से ऐसे कुछ बात मत करना कि वो वहाँ पे गाइड बुक कर दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है। वहाँ का लोग बहुत कन्विंस करेगा, आपको बोलेगा कि मेरा आप फैमिली वाले हो, दोस्त हो, मैं आपको बहुत कम से कर दूंगा। वो लोग आपके पास से पैसा लूट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी है वहाँ पे आदमी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वहाँ पे बार्गेनिंग करने का। तो हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे जिस दिन था उस दिन ही ऑनलाइन टिकट बुक करके रखा था गोंडोला राइड का। फर्स्ट पेज का हालांकि टिकट बुक किया था, ये मेरा गलती था। मैंने सेकंड पेज का टिकट बुक नहीं किया था, क्योंकि वो भी उस टाइम में ऐसा चल रहा था कि कैंसिल हो रहा था टिकट। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, फर्स्ट पेज का ऑनलाइन टिकट बुक किया था। अगर दो पेज का अगर टिकट बुक करके रखोगे तो आपको तो गाइड लेने का ज़रूरत तो नहीं है। हालांकि ये चीज़ मैं आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ, गाइड कभी नहीं लेना है गुलमर्ग में। लेकिन हमने फंस गया था गाइड लेके, तो बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है। तो वहाँ पे गाइड को हम 500 रुपया दिया था, हालांकि गाइड का कोई फंक्शन नहीं होता है। तो हम लोग फास्ट पेज में जब गया तो फास्ट पेज जनरली फ्लैट होता है, वहाँ पे ज़्यादा आइस आपको दिखेगा नहीं। मई का एंड में गया था, तो वहाँ से एक डिस्टेंस में गया था, उसके लिए हम लोग पोनी राइड लिया था। उसके प्राइस पड़ा था करीबन 2200 रुपया बार्गेनिंग करके। एक्चुअली वो 3000 रुपया बोला था, फिर 3000 से बार्गेनिंग करते 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 1000 रुपया में लेके आया था। 2 घोड़ा लिया था मैं और मेरा वाइफ के लिए, और 200 रुपया का टिप दिया था, तो 2200 रुपया पड़ा था। और वहाँ पे गुलमर्ग में हमने जो जगह में रुका था तो वो जगह था गवर्नमेंट का एक गेस्ट हाउस, लेकिन वो बहुत अच्छा लोकेशन है। मैं बोलूँगा आपको बजट में अच्छा एक होटल बुक करना है तो वो गवर्नमेंट होटल था गुलमर्ग का। JKTDC का जो हाट था वो अच्छा लोकेशन था। वो मैं वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ, कैसा वो लोकेशन था, कैसा एरिया था। और वहाँ से गोंडोला राइड के लिए आपको कोई भी मतलब हॉर्स भी लेना नहीं पड़ता था, गाड़ी भी लेना नहीं पड़ता था, आप चल के जा सकते। तो इतना ही डिस्टेंस था। और वो जो एरिया है गोंडोला राइड का, हम चल के गया था, वो बहुत अच्छा लोकेशन था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन वहाँ से निकल गया था पहलगाम का तरफ। और पहलगाम का जो कॉस्ट पड़ा था कार का वो था 5000 के आसपास। पहलगाम में 2 होटल बुक किया था। एक होटल था हमको रिवर फ्रंट गेस्ट हाउस बोल के, एक बहुत अच्छा लोकेशन था होटल का, लेकिन वो होटल का बहुत ड्रॉबैक भी है। वो बहुत ऐसा लोकेशन में जहाँ पे इंटरनेट नहीं मिलेगा, जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम था। अच्छा, एक चीज़ मैंने भूल गया बोलने के लिए, पहले आप कश्मीर ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो तो आपके पास सिम पहले याद करके रखना। तो सिम के लिए बहुत प्रॉब्लम आपको झेलना सकता है बाद में, क्योंकि सिम वहाँ पे तो मिल जाएगा आपको इजीली,
लेकिन आपका बाहर का सिम है तो वहाँ पे चलेगा नहीं। और मेरा क्या था, गोइबिबो में मेरा अकाउंट था जिसमें वो सिम का थ्रू था, तो उसके चलते गोइबिबो के साथ भी मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था। तो मैं एक वीडियो अलग से दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ था गोइबिबो के साथ, और होटल कैंसिल भी नहीं हुआ, ऐसा चीज़ हुआ था। तो अगर आप बाहर का स्टेट से श्रीनगर में जा रहा हो, कश्मीर में जा रहा हो, तो आप जो है पोस्ट पेड जो सिम है वो लेके जाओगे तो आपको वहाँ चालू रहेगा। प्रीपेड सिम आपका कोई नहीं चालू रहेगा, वहाँ से ही आपको सिम लेना पड़ेगा। हालांकि सिम तो इजीली मिल जाता है, आपको 500 रुपये में सिम मिल जाएगा। कोई भी सिम ले लो आप, जियो का, वोडाफोन का, एयरटेल का, अच्छा ही चलता है वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद हम लोग पहलगाम में 2 होटल में रुका था। एलडी हट एक होटल में रुका था जो पहलगाम का मेन मार्केट में। जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहलगाम का मेन मार्केट का पास ही आप होटल रखो, क्योंकि वहाँ पे जो लोकेलिटी है वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगा इजीली। आपको खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने बहुत सारा जो खाने का दुकान मिल जाएगा और अच्छा जगह है। फिर वहाँ से आप आरू वैलू और इसमें जा सकते हो, बेताब वैली में भी जा सकते हो। वो एक दिन का ट्रिप है, वहाँ से आप 1000 रुपया में आरू वैली, बेताब वैली ले सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा कैब बुक करके रखोगे तो ये याद रखना, वो कैब वहाँ पे नहीं चलेगा। आपको पहलगाम जाने के बाद पहलगाम से आपको लोकल जो कार है वो लेना पड़ेगा आपको, आरू वैली, बेताब वैली जाने के लिए, चंदनबड़ी ये सब जाने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे खास ध्यान रखना है पोनी राइड का, आपको वहाँ पे पोनी राइड लेना नहीं है। पोनी राइड हम लोग ने वहाँ पे नहीं लिया था, क्योंकि हम लोग उसके पहले आपको बॉर्डर मिल गया था, गुलमर्ग में थोड़ा थोड़ा मिला था। तो उसके बाद हमारा जो प्लानिंग था 2 दिन का बाद, हमका प्लानिंग सोनमार्ग का तरफ था, लेकिन हम लोग सोनमार्ग नहीं जा पाए। इसका कारण ये है, हम लोग का थोड़ा हेल्थ का कंडीशन खराब हो गया था, तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे और 2 दिन के लिए होटल बुक करना पड़ा, जो कि ऑनलाइन में हमको उतना अच्छा होटल नहीं मिला था। ऑफलाइन में हमने सर्च किया था तो 2 होटल मिला, और 2000 रुपया का नाइट के हिसाब से हम लोग 2 दिन के लिए होटल वहाँ बुक किया था। और हमने पहले जो सोनमार्ग का होटल बुक करके रखा था ऑनलाइन में गोइबिबो का थ्रू, तो वो होटल का भी एक्चुअली पहले कैंसिलेशन करने का ऑप्शन था, लेकिन कैंसिलेशन हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो सिम इशू का बात किया मैंने, और कस्टमर केयर का वो कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो ये बहुत ख़राब हुआ था गोइबिबो का साथ हमारा उस दिन। और उसके बाद हमने वहाँ से आइस देखने के लिए गया था सिंथन टॉप। तो सिंथन टॉप वहाँ से बहुत डिस्टेंस है थोड़ा, अराउंड हम पूरा 1 दिन का ट्रिप लग जाता है। लेकिन आप सिंथन टॉप आप पहलगाम से भी जा सकते हो, आप श्रीनगर से भी जा सकते हो, लेकिन पहलगाम से आपको नज़दीक पड़ेगा सिंथन टॉप, और वो अच्छा लोकेशन था एक। और मैं ये बोलूँगा, आप अगर जो सीजन है, जो मतलब गर्मी का टाइम में आप जा रहा हो कश्मीर में, मई और जून महीने में, तो आपको सारे जगह आइस नहीं मिलेगा। आपको टिकट लेना है तो आप गुलमर्ग का जो पॉइंट है, गुलमर्ग का जो सेकेंड फेस है उसका टिकट ले लो। अगर उसका टिकट नहीं मिले, क्योंकि उसका टिकट फुल ऑनलाइन है, आप कोई भी गाइड लोगे उससे आपको कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे गवर्नमेंट काउंटर में आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन बुक नहीं हो पाया, उस दिन के लिए ट्रिप नहीं है, तो गुलमर्ग जाना एक तरफ से मतलब आपका परेशानी हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। तो ये मैं बोलूँगा। तो इसलिए हम लोग क्या किया था, हम लोग पहलगाम से सिंथन टॉप किया था। सिंथन टॉप के लिए हमको 5000 के आसपास 5000 पड़ा था कैब में। ट्रेवेरा का बात कर रहा हूँ, उसमें भी अगर बार्गेनिंग करोगे तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन हम लोग वहाँ से श्रीनगर आ गया है, उसका प्राइस हमको 3000 देना पड़ा था। वो भी बार्गेनिंग करोगे तो आप कम हो जाता, लेकिन हम लोग उतना फैमिली वाला था तो 200-250 रुपया ज़्यादा दिया, बार्गेनिंग नहीं किया। तो ऐसा था। तो खास मेरा बात यही करना था कि 3-4 चीज़ का आपको ध्यान देना है कश्मीर ट्रिप में। एक तो पहला है, कुछ भी चीज़ में जो है वो बार्गेनिंग करना चाहिए आपको। आपका होटल वाला के साथ भी आप अगर ऑनलाइन बुक नहीं कर रहे हो, ऑफलाइन में बुक कर रहे हो, तो बार्गेनिंग करना चाहिए। बार्गेनिंग में आपको सस्ता मिल जाएगा। दूसरा यह है, जो शिकारा राइड में भी बार्गेनिंग करना चाहिए। और गुलमर्ग के जा रहा हो तो खास तरफ गुलमर्ग में आपको कोई भी गाइड लेना नहीं चाहिए। गाइड का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा वहाँ पे। आप ऑनलाइन में टिकट बुक करके रखोगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ से आप जा सकते हो ऊपर सेकेंड फेज तक। और पहलगाम में आपको पोनी राइड नहीं है, जो हॉर्स राइड पोनी राइड है, इसमें आपको बहुत सारा ऐसे फालतू का बोल देगा कि हमको 14 किलोमीटर के 10 किलोमीटर आपको लेके जाएगा ट्रैक में। ऐसा कुछ नहीं होता है। 4-5 किलोमीटर आपको लेके जाएगा, फिर आपको घुमा के सिख जगह में रोक देगा और वो बहुत ज़्यादा पैसा ले लेगा। तो ये सब चीज़ अगर ध्यान दोगे
तो आपका जो बजट है बहुत कम में आप कर सकते हो कश्मीर। तो दोस्तों टोटल खर्चे का अगर बात करेगा तो आपको इधर लिस्ट में आ रहा है टोटल खर्चा हम लोग का हुआ था। और इसमें 2 गलती हमें बताया, एक हम लोग पहले से बुक करके रखा था होटल, तो उसका जो रिफ़ंड हमको नहीं मिला, तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा था। और दूसरा जो गलती मेरा हुआ था वो गलती था, अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप श्रीनगर से सारे जगह का प्लान कर सकते हो, क्योंकि श्रीनगर क्या होता है बीच में आता है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो श्रीनगर से आप पहलगाम का तरफ जाओ, वहाँ से 3 घंटे का जर्नी होता है। श्रीनगर से आप गुलमर्ग जाओ, 2-2.5 घंटे का जर्नी होता है, जाने आने का 4 घंटा आ जाता है। और श्रीनगर से आप अगर सोनमार्ग का प्लानिंग करोगे तो वो भी 3 घंटे का, जाने आने के 6 घंटे लग जाता है। तो आप अगर दूसरे जगह से आप प्लानिंग करोगे तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप थक जाओगे ज़्यादा। तो ये प्लानिंग का टाइम आपको ध्यान देना चाहिए। और काफ़ी अच्छी जगह है कश्मीर, काफ़ी सेफ जगह है, टूरिस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको आप कुछ भी कोई भी टाइम में जा सकते हो, आप ठंडे के टाइम में भी जा सकते हो जब आइस बहुत ज़्यादा और मिलता है, तो वो अलग एक चीज़ दिखेगा। आप मई सीजन में जाओगे तो ग्रीनरी दिखेगा पहलगाम में, वो बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर नज़रिया है। और अगर आप अक्टूबर महीने में जा सकते हो, उस टाइम में एप्पल का हार्वेस्टिंग होता है, तो एप्पल जो पहलगाम साइड में आप जब जाओगे तो उस टाइम में एप्पल बागान दिखेगा आपको, और वहाँ पे एप्पल हार्वेस्टिंग दिखेगा अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में आपको केसर का खेती भी दिख सकता है, तो ये दूसरा सीजन में ये नहीं मिलेगा। और वहाँ पे एक जो श्रीनगर में जो प्लाट जो फेस्टिवल होता है ट्यूलिप का, तो वो मार्च अप्रैल में होता है। तो मेरा हिसाब से हर एक सीजन में आप प्लान कर सकते हो कश्मीर का ट्रिप। और कश्मीर का ट्रिप का प्लान का पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको पहले से होटल बुक करके रखना है। ऑनलाइन बुक करोगे तो अच्छा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे ऑनलाइन में अगर बुक करोगे तो। ऑफलाइन में आप बुक करोगे तो आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा, ये याद रखना। तो चलो दोस्तों, ये था पूरा वीडियो। कश्मीर ट्रिप का कैसा लगा ये बताना, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक